मित्रों, आज का सेशन मूल बंद ध्यान का आध्यात्मिक रहस्य। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा बिखरी रहती है, जो कभी स्थिर नहीं होती, जो हर पल इस दुनिया की ओर बहती रहती है? और शायद इसीलिए आपका मन कभी शांत नहीं होता। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। आदिकाल से ऋषियों ने, योगियों ने इस रहस्य को जाना था। उन्होंने जाना था कि मन क्यों भटकता है, ऊर्जा क्यों नीचे की ओर बहती है, और साधक क्यों अपने ही भीतर अपने घर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान धीरे धीरे कहानियों में बदल गया, कल्पनाओं में बदल गया, और आज मूल बंद ध्यान, जिसे एक अत्यंत ही गुप्त और शक्तिशाली साधना माना जाता था, वह केवल एक शब्द बनकर रह गया। कोई उसकी गहराई को नहीं जानता, कोई उसके रहस्य को नहीं समझता। लेकिन आज हम उसी खोए हुए रहस्य को फिर से जागृत करने जा रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको आपके मूल तक ले जाएगी। मित्रों, अब सबसे पहले आप एक शांत एकांत स्थान को चुन लीजिए, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पर आपको कोई भारी आवाजें ना आए, कम से कम भारी आवाजें आए, ऐसे स्थान को चुन लीजिए और धीरे से एक आरामदायक आसन पर बैठ जाइए। रीढ़ आपकी सीधी हो, शरीर बिल्कुल ढीला हो, और धीरज से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आइए और महसूस कीजिए कि यह शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं है, यह एक ऊर्जा का द्वार है। लेकिन इस शरीर में 9 ऐसे द्वार हैं जहां से आपकी ऊर्जा हर पल बाहर की ओर भटकती रहती है। 2 आंखें जो दुनिया को देखने में लगी है, 2 कान जो हर आवाज को पकड़ना चाहते हैं, एक नासिका के 2 छिद्र जो सांसों के साथ संसार को भीतर ले आते हैं, एक मुख जो स्वाद, शब्द और वासना का द्वार है, और 2 नीचे के द्वार जहां से ऊर्जा सबसे अधिक नीचे की ओर गिरती है। साथियों, यही वे द्वार है जहां से मन बार बार संसार में भटकता रहता है, रस लेता है, भोग करता है, और फिर थक कर खाली हो जाता है। यही कारण है कि साधक चाहकर भी अपनी ऊर्जा को कभी केंद्रित नहीं कर पाता, वह अपने मूल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन मूल बंद ध्यान यहीं से शुरू होता है। ये ध्यान ऊर्जा को रोकने की एक कला है। यह भटकते हुए मन को वापस बुलाने का एक विज्ञान है। अब मित्रों, धीरे से अपनी सांसों पर अपने मन को लाइए। एक गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे से अपने भीतर भर लीजिए, और अब उसे रोक लीजिए। आपको इस ध्यान में इस तरह से आसन लगाना है कि आपके शरीर के जो 9 द्वार हैं, 2 आंखों के द्वार, 2 कानों के द्वार, 2 नाक के द्वार, एक मुंह और 2 नीचे के द्वार, इन सभी द्वारों को आपको बंद करना है। इस तरह से आप आसन लगाएं कि पहले आपके हाथ से आंखों को दबाएं, आंखों को बंद कर ले 2 उंगलियों से, फिर उन्हीं उंगलियों से अपने नाक के दोनों छिद्र बंद कर ले
मुंह के छिद्र को भी बंद कर ले और कानों में दोनों जो छेद है कान के उन दोनों को बंद कर ले और नीचे के जो गुप्तांग है उसको अपने पैर की जो एड़ी है उससे दबा ले। पूरी तरह से इन 9 द्वारों को लॉक कर दे, बंद कर ले। जब 9 द्वार, ये जो शरीर के द्वार हैं जिसके माध्यम से संसार में ऊर्जा बहती है, मन भटकता है, इन्हीं के द्वारा ये मन रस लेता है, इन 9 द्वारों से आनंद लेता है, भोग करता है, वासना में जाता है या संभोग की ओर ले जाता है। इन्हीं 9 द्वारों से मन और शरीर बहते हैं। मन पहले जाता है और शरीर के माध्यम से रस लेता है मन। और इन्हीं 9 द्वारों से इस संसार में जो भी गतिविधियाँ होती है, आवाज़ें आती हैं, किसी चीज़ की बदबू आती है, खुशबू आती है, कोई अच्छे बुरे दृश्य कोई व्यक्ति देखता है तो इन आँखों से भीतर जाता है वो और मन वहाँ चला जाता है। अपनी नासिका से बाहर की गंध या अच्छी महक, ये नाक उसको गंध के माध्यम से पहचान लेता है, उसे सूंघ कर कि बाहर क्या हो रहा है, अच्छी महक है, कोई खाने की स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू है, कहीं किसी फूलों की खुशबू है या बदबू है, ये पता करता है कि इस संसार में बाहर क्या है। जो आंखों से नहीं दिखता वो ये महसूस करता है। जहाँ तक नज़र नहीं जाती वहाँ की आवाज़ें कान सुनता है। अगर कोई ऐसी आवाज़ें हैं, ऐसा कोई मन को लुभाने वाली कहानी हो, बात हो या कुछ इस तरह से मन को रस लेने वाली बात हो, उसमें कुछ छुपा हुआ हो, तो मन वहाँ चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिह्वा, मुंह हर चीज़ का स्वाद लेता है। मुंह शब्दों के माध्यम से अच्छा बुरा बोलता है, जिह्वा के माध्यम से हर चीज़ का स्वाद लेता है और जो अच्छा स्वाद होता है वहाँ ये मन खींचा चला जाता है और मन के साथ शरीर भी चला ही जाता है। क्योंकि एक बार इस जिह्वा को जो स्वाद लग जाता है फिर वह उसकी मांग करती है। ये मन वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है और मन उन 2 अंगों के माध्यम से भोग करता है, आनंद लेता है और खुद को कुछ पल के लिए तृप्त करता है गुप्तांग के माध्यम से। इस ध्यान में, मूल बंद ध्यान में, इन सब को लॉक करना है, दबा देना है। इन सारे छेद को, जो 9 द्वार है, इनको बंद कर देना है। जब हम पूरी सांस भीतर लेंगे और फिर उन 9 द्वारों को बंद कर देंगे तो ना तो भीतर सांस जाएगी और ना बाहर जाएगी। तब हमें एहसास होगा कि जो भीतर सांस आई थी, कुछ देर रुकने के बाद वह ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो ब्रह्मांड में, इस संसार में फैली हुई है, वो केवल एक सांस नहीं है, एक हवा नहीं है। उसके साथ हम भीतर प्राण लेते हैं, उसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। वो प्राण ऊर्जा एक बार भीतर आती है, फिर वो बाहर जाने के लिए व्याकुल होती है, फिर वापस आती है। तो जब सांस कुछ समय के लिए रुकती है तो हमें पता चलता है कि भीतर कुछ बदल रहा है, भीतर कुछ घटनाएं घट रही है। हमारे भीतर ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बह रही है। हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन, एक तरंग, एक सूक्ष्म तरंग, एक ऊर्जा का स्रोत है जो निरंतर बहता रहता है, उसका हमें एहसास होता है। जब सांस भीतर लेकर 9 द्वारों को बंद किया जाता है और तुरंत हमें अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा का एहसास होने लगता है और तब साधक फिर सांस भीतर लेता है
और फिर छोड़ता है। इस प्रक्रिया में अपने भीतर की सोई हुई ऊर्जा जो सांस रुकती है, तो जो अनंत कालों से, जो कई युगों से, ऐसा नहीं है कि जब से आपका जन्म हुआ तब से वो सोई हुई है। वो चेतना आपकी अनंत कालों से सोई हुई है। आपने कई बार जन्म लिए होंगे, कई योनियों में आप भटके होंगे, मगर आपकी चेतना सोई हुई है। आपके भीतर जो अनंत संभावना है, आपके भीतर जो परम चेतना है, जो परम सत्ता, जो गुप्त संसार है, जो अदृश्य दुनिया छिपी है, उसके बारे में आप आज तक अनजान हैं। वो परम संभावना, वो परम सत्य, वो अदृश्य दुनिया का रहस्य उस समय खुलने लगता है। चेतना अनंत कालों से सोई हुई है, वह अब जागने लगती है। वह ऊर्जा का केंद्र जिसे हम मूलाधार कहते हैं, वहाँ कुंडली मारकर चेतना सोई है। जब आप पूरी सांस भीतर भर के उसे रोकते हैं तो उस मूलाधार को आपकी सांसें नाभि के 3 इंच नीचे जो मूल में आपकी चेतना सोई हुई है, वहाँ प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और जब प्रेशर और दबाव से वह ऊर्जा बार बार उसको दबाव महसूस होता है, उस पर झटका लगता है, बार बार धक्का लगता है, वह ऊर्जा सक्रिय होती है, जागृत होती है और ऊपर की ओर उठकर अपने मूल अस्तित्व, जो चेतना का स्रोत है, परम ऊर्जा, वो धीरे धीरे ऊपर उठकर अपने परम पिता, अपने पति स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ती है। मित्रों, इस क्रिया में कुछ ही समय में, इस ध्यान में साधक ये महसूस करता है कि अब भीतर की चेतना जो युगों युगों से सोई हुई थी, वो पल भर में जागकर अपने ही स्रोत की तरफ आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे ही सांस रुकती है कि मन भी आपका धीरे धीरे रुककर शांत हो जाता है, रुकने लगता है, शांत हो जाता है। अब आप अपने ध्यान को अपने मूल स्थान पर फिर से लाएं, जहां से ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। धीरे से उस स्थान को संकुचित करो। वहीं पर दबाव डल रहा है, वहां पर दबाव पड़ रहा है, उसको महसूस करो, जैसे आप अपनी ऊर्जा को वहीं पर रोक रहे हो। यही है मूल बंद ध्यान। अब सांस अभी भी भीतर है और ऊर्जा अब बाहर नहीं जाती। कुछ क्षणों के लिए आप महसूस करेंगे एक हल्का सा दबाव, एक सूक्ष्म सा कंपन, जैसे कुछ भीतर जाग रहा हो। अब जब सांस की जरूरत महसूस हो तो धीरे से सांस को छोड़ दे, फिर एक बार गहरी सांस ले ले और फिर से उसी प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऊर्जा हमेशा जो नीचे की ओर बहती थी, अब वो रुकने लगती है, अब बाहर नहीं जाती है। और जब ऊर्जा रुकने लगती है तो वह ऊपर की ओर बढ़ रही है, आप ये महसूस करते हैं। ये वही क्षण है जहां से भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। अब महसूस करें एक सूक्ष्म कंपन जो नीचे से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। रीढ़ के भीतर एक हल्की सी धारा, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग गई हो। ये वही रहस्य है जिसे योगियों ने कभी छुपा कर रखा था, क्योंकि यह साधना आपको सिर्फ शांति नहीं देती, ये आपको आपके असली स्वरूप से मिला देती है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि मन अब बाहर नहीं भागता, न आंखों से, न कानों से, न किसी द्वार से। सब कुछ भीतर की ओर मुड़ने लगता है।
और एक दिन जब यह ऊर्जा पूरी तरह ऊपर उठती है तो सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है और वहीं से एक नया द्वार खुलता है, 10वां द्वार, जहां से साधक इस संसार से पार उस अदृश्य सत्य को देखता है। वह जानता है कि जो हम देख रहे हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है और जो छूट गया वही असली सत्य है। यही मूलबंध ध्यान का गुप्त रहस्य है। यह आपको भीतर ले जाता है, आपको आप ही से मिलाता है और अंत में आपको उस परम स्रोत से जोड़ देता है। तो साथियों, आज से इस साधना को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जल्दी मत कीजिए, बलपूर्वक मत कीजिए, कोई प्रेशर मत लगाइए, कोई ज़बरदस्ती मत कीजिए। बस महसूस कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा भीतर उतरते जाओ, क्योंकि जिस दिन आप सच में अपने मूल तक पहुंच जाओगे उस दिन आप पाओगे कि जिसे आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर ही था। मित्रों, आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और अद्भुत ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हर रोज ध्यान कीजिएगा। मित्रों, ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है, ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप से दूर होकर खुद को देखता है, अपने भीतर जाकर अपनी मनोदशा को पहचानता है, अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को, भावनाओं को, अपने भीतर होने वाले उथल पुथल को महसूस करता है, अपनी आत्मा को शांत होते देखता है, शरीर को शिथिल होते देखता है, शरीर को शांत बैठते देखता है, मन को शांत होते देखता है। ये परम शांति का एक माध्यम है, कुछ पल के लिए खुद से जुड़ने का एक साधन है, प्रकृति के साथ एक होने का एक अद्भुत मार्ग है। मित्रों, इसी मार्ग से संसार का हर प्राणी शांति और आनंद को पा सकता है। इस दुनिया में शांति बनी रह सकती है ध्यान से। दुनिया भर में जो तनाव है, जो अनेकों देश युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, विवाद पश्चात की जड़ उग्र मन है, कंपटीशन, एक दूसरे में अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखना, शक्तिशाली, ताकतवर दिखाना, अहम, अपने रुतबे को कायम रखना, ये अहंकार, ये पागलपन, ये तानाशाही, ये सब इंसान का पतन का लक्षण है। और ध्यान एक शांति का मार्ग है, ध्यान करुणा का मार्ग है, जिस पर चलकर व्यक्ति स्वयं को शांत और आनंदित महसूस करता है, स्वयं को शांत करता है, भीतर आनंद को महसूस करता है और जहाँ भी रहता है उस वातावरण को भी प्रभावित करता है, आसपास के लोगों को भी अपने ऑरा, अपनी भावना और अपनी चेतना के प्रभाव से शांति का वातावरण बनाए रखता है। इसीलिए बुद्ध पुरुष, संत और ज्ञानी जन जहाँ भी रहते हैं वहाँ शांति बनी रहती है। आप जिस घर में बैठकर ध्यान करेंगे उस घर में शांति अवश्य बनी रहेगी। साथियों, आपने मुझे सुना उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।